नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने में आज मजबूती देखने को मिली है। वहीं चांदी में हमने हल्का सा टायर्ड ट्रेड होते हुए देखा है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड घटने से कीमतों को सपोर्ट है, लेकिन बाजार की नजर एफओएमसी की बैठक पर है, जिसका नतीजा कल आएगा। कारोबारी अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की समय सीमा के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में एफओएमसी की बैठक से पहले सोने चांदी में क्या रणनीति बनाएं, इसी पर हमारा फोकस रहेगा। हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सुरेंद्र मेहता, कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा एंड रेलिगेयर ब्रोकिंग की सुगंधा सचदेव। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सुगंधा, पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है सोने में किस तरह की रेंज ट्रेड्स की एडवाइस अब आप यहां से देंगी? सुगंधा, आपको क्या लगता है कैसे ट्रेड्स लेने चाहिए अब? इसको बेटर कर सकती हूँ। एक मिनट। सुगंधा के साथ थोड़ा सा यहाँ पे ऑडियो में इशू है, उनके पास फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है किस तरह के प्राइस व्यूज और आप एफओएमसी की मीटिंग के पहले क्या रणनीति बनाने का सुझाव देंगे? हमने पिछले 2 हफ्तों से देखी है वो ये है कि मार्केट में बिल्कुल भी डेप्थ नहीं है। यदि आप डेली मूवमेंट ऑफ मार्केट देखें तो इंडियन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 रुपए का मूवमेंट होता है और इंटरनेशनल मार्केट में $20 से ऊपर मूवमेंट हो नहीं रहा है। इसका मतलब साफ है कि यदि कहीं पर भी सेलिंग आएगी तो मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से $1698 पर अपना एक बेस बिल्टअप करता है तो यहाँ से तेजी की संभावना है। लेकिन जिस प्रकार से ईटीएफ जो अपना माल ऑफलोड कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो थोड़ा सा भी प्राइस ऊपर जाता है तो माल बेचते हैं तो भाव वापस नीचे आ जाता है। तो ये एक असमंजस की स्थिति में मार्केट है। मैं इस रेंज को $1698 से $1748 के बीच में देखता हूँ। मतलब ऊपर में इंडियन मार्केट में 45,500 रुपए और नीचे 44,100 रुपए के आसपास रेंज बनी रहेगी। यानी कि नीचे की तरफ झुकाव यहाँ पर बाजार का फिलहाल ज्यादा है। सुरेंद्र जी, भारतीय बाजारों में अब यहाँ पर क्या रुझान है? क्योंकि कुछ खरीदारी हमने लौटते हुए जरूर देखी थी। जिन भी ज्वेलर्स से हमने बात करी है क्रॉस पैन इंडिया, सबका यही मानना है कि मांग यहाँ पर बढ़ी है। चाहे वेडिंग ज्वेलरी है, लाइट वेट ज्वेलरी है, इन्वेस्टमेंट की मांग भी लोगों के दिमाग में अब थोड़ा बैठने लगा है कि 45 के भाव यहाँ पर बेहतर है। अप्रैल का महीना यहाँ पर फेस्टिवल्स लेके आएगा, मई में अक्षय तृतीया है। आगे के महीनों की क्या बेटर एक्सपेक्टेशन है मांग को लेकर? जी बिल्कुल। ये जैसे ही गोल्ड प्राइसेस 47,000 के नीचे गए थे तो वहां से बहुत अच्छी खरीदारी मार्केट में देखने मिली है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो आगे फेस्टिवल सीजन है, मैरिज सीजन है, तो मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई हमने B2B शो दूसरे स्टेट्स में भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा इसको प्रतिसाद मिला है। तो ओवरऑल देखें तो कस्टमर मार्केट में आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और जिन्होंने लॉकडाउन पीरियड में खरीदारी नहीं की थी, जो 56,000 में सोना नहीं खरीदना चाहते थे, वो भी अब आके मार्केट से सोना खरीद रहे हैं। तो ग्राहकी ये प्राइस पे ग्राहकी बहुत ही बेहतरीन है। और भारतीय बाजारों में जो हमने इतने महीनों तक डिस्काउंट चलते हुए देखा था, वो क्लियरली हटता हुआ नजर आया है। कुछ कुछ बाजारों ने यहाँ पर प्रीमियम की भी बातें करी हैं। तो स्पॉट मार्केट्स का उस लिहाज से क्या हाल है? जी बिल्कुल। आज थोड़ा सा स्पॉट मार्केट करेक्ट हुआ है। बीच में बजट आने की वजह से थोड़ा सा जो ड्यूटी घटी थी तो कई थोड़े से इंपोर्ट के कंसाइनमेंट रुक गए थे। उसकी वजह से यहाँ पर माल की शॉर्टेज हो गई थी और माल की डिमांड भी ज़्यादा थी। आज ऑलमोस्ट सुबह से हम देख रहे हैं कि स्पॉट प्राइसेस में अब प्रीमियम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो एक बहुत ही अच्छे लेवल पर जो खरीदारी है, जो मार्केट है, वो आ गया है और लोग भर के बाइंग कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सुरेंद्र जी, एक और फाइनल सवाल कि आगे जाकर किस तरह के नंबर्स के साथ हम यहाँ पर काम कर सकते हैं? क्योंकि दिसंबर टू जैन टू फेब हमने बेहतर नंबर्स आते हुए देखे हैं। इंडियन डिमांड के लिहाज से भी इंपोर्ट भी ठीक ठाक रहा है। जो जीजेपीसी के एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो भी काफी एनकरेजिंग है। क्या ये पैटर्न आगे बनता हुआ दिखता है? बिल्कुल यही पैटर्न बना हुआ रहेगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जैसे ही प्राइसेस 47,000 के नीचे आए तो वहाँ पे बहुत ही खरीदारी बनी और हमें एक्सपोर्ट डिमांड भी बहुत अच्छी मिल रही है। काफ़ी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं लोगों के पास। और इंडियन मार्केट में यदि आप सदर्न स्टेट में पर्टिकुलरली देखें तो बहुत अच्छी डिमांड है।
अब हम धीरे धीरे इस डिमांड को वेस्ट की तरफ भी मूव होता हुआ देख रहे हैं। ईस्ट में अभी तक इतनी डिमांड बनी नहीं है, लेकिन ओवरऑल यदि मैं आप जो नंबर्स की बात करें तो ये जो अगला क्वार्टर होगा, जो मार्च का क्वार्टर होगा, वो पिछले क्वार्टर से बेहतरीन होने वाला। एक फाइनल सवाल सुरेंद्र जी, और ये हॉलमार्किंग पर है, क्योंकि वो एक कॉन्वर्सेशन जो है फिर से निकल के आई है कि सिर्फ हॉलमार्क सोना और चांदी अब जून से यहाँ पर बिकेगा। हमने ये डेट को काफी बार पोस्टपोन होते हुए देखा है। आपको लगता है अगले 3-4 महीने में इंडस्ट्री इसको पूरी तरह से मैंडेट कर पाएगी? देखिए, हॉलमार्किंग का ये जो 1 जून से ये मैंडेटरी हो जाएगा। यदि आप 2021 का बजट डॉक्यूमेंट देखें तो हॉलमार्किंग प्राइम मिनिस्टर की जीरो इफेक्ट स्कीम में शामिल किया गया है। तो मैं तो सबको यही सलाह दूंगा, सारे ज्वेलर्स को, कि इसमें एक्सटेंशन की गुंजाइश बहुत कम है। यदि सरकार एक्सटेंशन कर भी देती है तो उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि वो 14, 18 और 22 कैरेट के सिवाय ज्वेलरी ना बनाए, क्योंकि सरकार इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकती। ये ऑलरेडी इट हैज बीन एक्सटेंडेड, 2-3 बार इसमें एक्सटेंशन मिल चुका है। और क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है और इसके टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो मुझे उसमें और कोई ज्यादा गुंजाइश नजर नहीं आती कि इसका एक्सटेंशन होगा। ऑलराइट, तो ये एक और चीज़ है जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्लियरली जिस तरह से सुरेंद्र जी ने कहा कि इसे बजट में इंक्लूड भी किया गया है प्राइम मिनिस्टर के डॉक्यूमेंट्स में, तो जून के पहले ज्वेलर्स को यहाँ पर जो अपना एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो क्लियर करना होगा। 1 जुलाई से यहाँ पर हॉलमार्किंग भी शुरू हो जाएगी। प्राइसेस की बात करते हैं, और सुगंधा, आपको क्या लगता है, जैसे सुरेंद्र जी ने भी कहा कि एक 44 100 45 500 वाली रेंज यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में नियर टर्म के लिए सोने में बनती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है किस दायरे में यहाँ पर सोने में फिलहाल ट्रेड करना चाहिए? गुड मॉर्निंग मनीषा। गोल्ड के प्राइसेस की बात करें तो मुझे लगता है अभी जो सुरेंद्र जी ने मेंटेन किया, आई थिंक प्राइसेस आर लाइकली टू कंसोलिडेट। अभी मार्केट की काफी हद तक नजर रहेगी फेड मीटिंग के आउटकम की तरफ। इवन दो अगर अभी हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में हमने काफी स्ट्रेंथ आते हुए देखी है, बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ रही है, जो गोल्ड के प्राइसेस को हाई लेवल्स पे काफी हद तक सप्रेस कर रही है। बट वहीं अगर देखें तो दूसरी तरफ यूएस में 1.9 ट्रिलियन का जो स्टिमुलस पैकेज अभी अप्रूव हुआ है, दैट इज अ पॉजिटिव ट्रिगर फॉर गोल्ड प्राइसेस। इससे इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में काफी हद तक बढ़ सकती है। ये एक फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक फेवर कर रहा है। बट वहीं अगर अभी देखें तो फेड की जो मीटिंग है वहां पर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है कि फेड इज लाइकली टू ट्वीक इट्स मॉनेटरी पॉलिसी गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज जो यूएस की ग्रोथ है वो काफी हद तक ब्राइट नजर आ रही है अभी, और फेड इज ऑल्सो लाइकली टू अपग्रेड इट्स ग्रोथ प्रोजेक्शंस गोइंग फॉरवर्ड। तो ये फैक्टर्स गोल्ड के प्राइसेस को कुछ हद तक हायर लेवल्स पे कैप कर रहे हैं। मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ लेवल 1680 एरिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन इंटरनेशनल मार्केट। एज लॉन्ग एज दैट इज होल्डिंग, बाइंग करके चल सकते हैं। बट हायर साइड पे जब तक 1765 का लेवल इंटरनेशनल मार्केट में एक क्लोजिंग नहीं मिलती हमें, उसके ऊपर प्राइसेस बहुत बुलिश नहीं होंगे। सो आई थिंक प्राइसेस आर लाइकली टू कंसोलिडेट। इंट्राडे स्ट्रैटेजी की बात करें तो मुझे लगता है कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 44,820, बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 44,620 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 45,200। हैविंग सेड 45,200 के ऊपर ही फर्दर गेन्स देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज प्राइसेस जो रैली है वो फिजल आउट हो सकती है। रवि, आप चांदी के भावों में यहाँ पर अब किस तरह की मूव्स देखते हैं, क्योंकि ये हल्का सा अंडर प्रेशर रहा है इन लाइन विद की, क्योंकि हमने बाकी बेस मेटल्स में भी मुनाफा वसूली देखी है। डेफिनेटली 2 दिन से देखे तो प्राइसेस में एक आउट परफॉर्मेंस देखा गया था, क्योंकि बेस मेटल्स में काफी अच्छी रिकवरी थी। हालांकि आज बेस मेटल में थोड़ा अनवाइंडिंग प्रेशर है, क्योंकि यू का जो वैक्सीन रोल आउट है, मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट करके चला था कि ड्यू टू द हायर रोल आउट्स जो इकोनॉमिक रिकवरी वो फास्ट होगी। बट जो यू के और से न्यूज निकल के आए, जर्मनी, इटली एंड फ्रांस और ऐसे कंट्री शामिल हो गए जो एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को अपने रोल आउट है उसको भी अवॉइड कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बेसिक फैक्टर है कि देयर विल बी प्रोबेबिलिटी ऐसे कि आगे जो फास्टेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी के मार्केट एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रहा था, इस हिसाब से बेस मेटल के प्राइसेस अच्छे ऊपर आए, बट थोड़ा यहाँ कंसोलिडेशन देखा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी शायद ये गोल्ड को शॉर्ट टर्म में फॉलो करे, और मेरे हिसाब से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अभी भी आउटलुक सिल्वर का मुझे पॉजिटिव लग रहा है। अगर आज इंट्राडे में कोई भी डिप मिले 67,300 67,200 तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। 66,800 के एक स्टॉप लॉस लगा के आपको होल्ड करना है। आई थिंक टिल फेडरल रिजर्व का आउटकम आएगा 68,200 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक ये जो अंडर परफॉर्मर्स है या अभी एक कंसोलिडेशन है, इसमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी सिल्वर में वर्क कर रहे हैं, एंड जब तक 66,800 के बिलो क्लोज नहीं होता, आई थिंक प्राइसेस में अपसाइड बनी रहेगी।
ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में ही है। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे, बात अब यहाँ पर करेंगे कच्चे तेल की, जहाँ पर लॉकडाउन हमने यूरोप में फिर से कई सिटीज में आते हुए देखे हैं। कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं, उसका कुछ असर यहाँ पर कमोडिटी प्राइसेस पर है। सुगंधा, कैसे देखती हैं क्रूड ऑयल में अब, और जो ये आज करेक्शन देखने को मिला है, इन लेवल्स पर क्या अपॉर्चुनिटी है? मनीषा, अगर करेक्शन की बात करें तो मेजरली इट हैज कम बिकॉज ईरान की साइड से प्रोडक्शन इंक्रीज होने के चांसेस हैं, लिबिया की साइड से भी प्रोडक्शन इंक्रीज होने के चांसेस हैं, एंड यूएस इज एक्चुअली कंटेम्पलेटिंग हायर टैक्सेस ऑन सर्टेन एंटिटीज। इसकी वजह से क्रूड की डिमांड आने वाले टाइम में कुछ हद तक कम हो सकती है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्राइसेस में हमने डिक्लाइन आते हुए देखा है। बट वहीं अगर देखें तो डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है चाइना की साइड से स्पेशली, और चाइना का अगर हम रिसेंट डेटा देखें इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ काफ़ी पॉजिटिव रहा है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एज वेल एज फरवरी। तो मुझे लगता है अभी क्रूड की डिमांड ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और ये प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है लोअर लेवल से। सो इंट्राडे में इफ यू गेट सम डिप्स टुवर्ड्स 4670 एरिया, आई वुड प्रेफर लॉन्ग पोजीशन। स्टॉप्स रहेंगे 4630 एंड हाई साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 4745। हैविंग सेड, जब तक $66.5 का लेवल फॉर WTI क्रूड ब्रेक नहीं हो जाता, फर्दर बहुत मेजर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी प्राइसेस में। तो प्राइसेस मुझे लगता है एक रेंज में ट्रेड करेंगे, जहां डाउन साइड में वी आर लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 4600 एंड हाई साइड पे 4880 वुड कैप प्राइसेस। आप मेटल्स में यहाँ पर क्या क्यूज देखती हैं, क्योंकि यहाँ पर चाइना का जो डेटा कल आया था वो काफी स्ट्रांग था, लेकिन यहाँ पर भी उसके बावजूद मुनाफा वसूली देखने को मिली है। शंघाई में फिर भी मेटल प्राइसेस में सपोर्ट है, लेकिन एलएमई में हमने आज ज्यादातर मेटल्स को गिरावट के साथ कारोबार करते हुए देखा है, जिसका असर इंडियन मार्केट्स पे भी है। यहाँ से क्या ट्रेड्स लेंगी? मनीषा, अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो यस, स्लाइटली चॉपी नजर आ रहे हैं प्राइसेस। मुझे लगता है यहाँ से लेड में हमें कुछ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है ऑन द लॉन्ग साइड। लेड के प्राइसेस में हमने ऑलरेडी काफी करेक्शन आते हुए देखी है, बिकॉज ये वीक सेल्स का सीजन है, इट्स ऑफ सीजन फॉर लेड बैटरीज। तो इस वजह से प्राइसेस में हमने काफी डिक्लाइन आते हुए देखा। बट मुझे लगता है यहाँ पे कुछ वैल्यू बाइंग की जा सकती है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 157.50। बाइंग की एडवाइस होंगी लेड में, और स्टॉप्स रहेंगे 156 एंड हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे इनिशियली 159.50 एंड देन 161 लेवल्स। इसके साथ साथ कॉपर की बात करें तो मुझे लगता है कॉपर में 679 लेवल्स पर एक क्रूशियल हर्डल है। तो कॉपर में मैं सेलिंग की एडवाइस दूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 679। स्टॉप्स रहेंगे 683 एंड डाउन साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 673। चाइना इज लाइकली टू कर्टेल इट्स क्रेडिट एक्सपेंशन, तो इस वजह से मुझे लगता है कॉपर की प्राइसेस में कुछ प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ कॉपर की सप्लाई भी कुछ हद तक बढ़ने के चांसेस हैं। ये भी एक फैक्टर है जो कॉपर की प्राइसेस को हाई लेवल पे सप्रेस कर सकता है। तो कॉपर में मुझे लगता है यहाँ से शॉर्टकट के चल सकते हैं, बट यस ऑन द डाउन साइड 671 लेवल विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर प्राइसेस। ऑलराइट, यानी कि लेड में खरीदारी करनी है, लेकिन कॉपर में जो गिरावट जारी है ये कुछ और समय तक लंबी चल सकती है। 671 के यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स हैं। सुगंधा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पूरा फोकस यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर डालेंगे।